लगाए जा रहे हैं निराधार हैं। हमने बहुत उनको नजदीक से देखा है, उनके साथ बहुत प्यार है और ऐसे रूहानियत, ऐसे महापुरुषों के ऊपर जो दोष लगते हैं बहुत ही निंदनीय है। हम इसके लिए सारे पंजाब के सारे आश्रम वाले प्रोटेस्ट करते हैं, इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे महान संत के ऊपर ऐसे दोष निर्मूल लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए हम पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे महापुरुषों के ऊपर ऐसे दोष ना लगाए जाएं, उनकी सोबत संगत शोहरत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त किया जाए, यही हमारा सभी को निवेदन है। सिख धर्म के जितने भी लोग हैं, क्योंकि बापू जी जो अपने प्रवचन देते हैं उनमें गुरबाणी के श्लोक वो यूज करते हैं जो कि हर एक के मन में आता है कि जो सर्वसांझी गुरबाणी का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बापू जी ने पहुंचाया है, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। इसलिए सारा सिख समाज बापू जी के साथ है, सारा सिख समाज, सारे सिख लोग, सारी संगत इसके बारे में एकजुट है कि जो भी बापू जी के बारे में कुर्बानी करनी पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। आश्रम बापू से मेरा मिलना हुआ है, तो जब भी हम मिले हैं कभी ऐसी तंत्रबंदी की बात कभी हुई भी नहीं है। हाँ, बाकी गीता भागवत पर वो चर्चा करते हैं, उनके प्रवचनों में भी होता है। उनके स्वभाव को जब मैंने देखा तो यही है कि उनके सेवा कार्य की लगन मैंने देखी है। और सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि ये सारी बातें अब एक साथ क्यों नहीं हुई। जो लोग कह रहे हैं कि 10 साल पहले हमारे साथ अन्याय हुआ था, तो वो आज क्यों कह रहे हैं, वो तब क्यों नहीं बोले। ऐसा भी हो सकता है कि कोई निश्चित दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है कि हिंदू धर्म को, आश्रम परंपरा को, उसको एक कलंकित करने के एक सूझी समझी साजिश भी लग रही है। संतों की हानि होगी या फिर संतों के प्रति जो श्रद्धा है वो समाप्त तो परिणाम में वो लोग हो जाएंगे जो साधु के सामने षड्यंत्र करें, जो सनातन धर्म के सामने षड्यंत्र करें। सनातन धर्म के बीज की जो है भगवान इसकी रक्षा करता है, समाप्ति तो उनकी हो जाएगी जो इसको समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं। संत तो माफ कर दे, उनको मालूम भी नहीं होता क्या हो रहा है, प्रकृति माफ नहीं करती। आशाराम बाबूजी ऐसे महान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसा अच्छा व्यक्ति है, कोई उनका अहम नहीं है। अहंकार बिना संसार में विद्यमान एक ही महाराज है, आशाराम बाबूजी महाराज। ऐसे संत महात्मा का स्थान पर अनेक कार्यक्रम चल रहा है। साधन रूप में कई लोग यहाँ साधन कर रहा है। विद्यार्थियों का अच्छा सत्संग, स्कूल वगैरह दोनों मिलकर के अच्छा ही काम हो रहा है। अपना लोगों का हृदय में देखने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से जितना दुर्गुण है उतनी है, वो निकालने के लिए बाबूजी का आश्रम है। जिस महामानव ने, जिस दिव्य चेतना ने इस धरा के ऊपर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और भारत की उदात्त परंपराओं को पूरी ऊर्जा के साथ स्थापित किया हो, ऐसे महापुरुष के मैं न दर्शन करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए स्वयं यहाँ पर मैं अपने आप को आकर के धन्य और कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। जीवन में आखिर हर व्यक्ति निराश है, और हर व्यक्ति जो निराश है उसको आशाराम जी की जरूरत है। रामदेव राव बाबा की आप ही की जरूरत है। देश यदि विकसित होगा, देश यदि समृद्ध बनेगा और भारत अपनी प्राचीन परंपरा, अपने नैतिक मूल्य और आदर्शों से ही ऊंचा उठेगा, और वह आदर्श, वह नैतिक मूल्य, वह प्राचीन सभ्यता, वह धर्म, दर्शन और संस्कृति का जो जागरण है वह आशा ही से जागृत होगा। इसलिए श्रद्धेय वंदनीय महाराज श्री की इनकी आशा की तो जरूरत सारी दुनिया को है। आशा के बाद में राम आता है, पहले तो आशा ही आती है। पूज्य आशाराम बापू
भक्ति का आंदोलन है, वह विचारों के झंझावात हैं, वह अपने आप में स्वयं में एक समर्थ संत हैं, स्वयं में एक संस्थान है, स्वयं में एक संस्था है, वह स्वयं में एक धर्म है जहाँ परिपूर्णता है, जिनके पास में नित्य नूतन विचार है, वह प्रेरणाओं के पुंज हैं, वह एक ऐसे सत्पुरुष हैं जिनमें समूची भगवत्ता आविर्भूत हुई है, वह हम सबके आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। तो हमारी हिंदू संस्कृति की जड़ें काटने की साजिश चल रही, चाहे फिर साईं बाबा हो, चाहे रामदेव महाराज हो, चाहे अमृतामयी माँ हो, चाहे और कई साधु संतों के यहाँ से तूफान चलता हुआ। 1.5 महीना पहले मेरे को किसी ने सूचना दी कि बापू अब आप हो निशाने पर। मैं क्या भाई, निशाना करने वालों को करने दो, देख लें वो भी। अब आप हो निशाने पर, हम नहीं निशाने पर, हमारी संस्कृति निशाने पर है, हमारी भारत की अस्मिता निशाने पर है। तो कईयों का हृदय पीड़ित होता है, कईयों के दिल में दुख होता है कि आखिर हम उदार सहिष्णु होते होते क्या अपनी संस्कृति नष्ट होते हुए देखेंगे। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सिखो सुनो बड़ भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़ी। कबीर जी के पीछे साजिश वालों ने किया तो कबीर जी ने वैश्या का हाथ पकड़ लिया और बोतल उठा ली। क्या मैं ऐसा करूं तो आप संतुष्ट हो जाए तो मैं वो भी तैयार हूं, बोलो। फिर भी ये साधु और ये पब्लिक मुझे छोड़ने वाली नहीं है, मेरे सत्संग को छोड़ने वाली नहीं है। आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कुप्रचार के लिए और हम तो एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे, और अपने आप ये दीवाने खींचे चले आ रहे हैं। आप इनको कैसे तोड़ोगे? अब इन पर कुप्रचार की असर नहीं होती, लेकिन इससे तो करोड़ों लोग और भी हैं जिन पर कुप्रचार की असर नहीं होती। और कई समितियों ने तो आपस में निर्णय कर दिया है कि जो बापू की निंदा दिखाते हैं तो केबल वाले को तुरंत फोन करो कि हमारा केबल काट दे, हम तुझे पैसे नहीं देंगे 200-300 जो देते हैं। तो अपने आप उनका टीआरपी घटेगा तो झूठे आरोप लगाने में वो बाज आएंगे। ऐसे समिति वाले एक दूसरे को बता रहे हैं। तो कुटुंब का बड़ा कौन चाहेगा कि लड़े बड़े? ऐसे बापू क्यों चाहेंगे कि सड़कों पे आए ये करे? लेकिन बापू ये भी नहीं चाहते कि एकदम कायर होकर श्रद्धा कटाकर नर पशु होकर घूमते रहे। प्रभु के दीवाने बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते हैं। ओम ओम ओम। अपने अपने घरों में माला करो 2-5, जिससे इनकी आंधी तूफान और आरोपों की गंदगी धुल जाए। अगर फिर कोई और भी आगे चला तो आगे का फिर देखो, जो भगवान की इच्छा होगी होगा वही जो राम रचि राखा। लेकिन अपना संयम धैर्य रख। कीर्तन यात्रा करते हो तभी भी किसी के लिए आप शब्द नहीं बोलना। अपना कीर्तन यात्रा निकाल कर जो निवेदन आवेदन देना हो कलेक्टर को, सरकार को दे सकते हो, लेकिन ज्यादा कोई हंगामा कहीं ना हो। कीर्तन यात्राएं निकालें, बाबू क्या करें, आज्ञा दो, हमारा खून उखलता है, हमसे रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, हम आत्महत्या कर ले। नहीं, ऐसा कोई गलती ना करे। हे राम, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। धीरज से अपना रास्ता निकालो बुद्धि पूर्वक। ये 6 बातें अपने जीवन में ले आओ। उद्यम, जैसे कुप्रचार हुआ है तो आप सुप्रचार का उद्यम करिए। आपको दबाया जा रहा है तो आप साहस लाइए। उद्यम साहस, आपको अधीर कर रहे हैं तो आप धैर्य से अक्ल से योजना बनाइए। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति, मानसिक शारीरिक बौद्धिक शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीजें आपके साथ होगी तो कदम कदम पर अंतरात्मा का प्रकाश